ओम साईं नमो नमः। यह कहानी शिरनी गांव की है, जहाँ के लोगों का मन आज भी बहुत शांत होता है, क्योंकि वहाँ बाबा के चमत्कार होते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शिरनी गांव में एक महिला जो बहुत अमीर थी, रोजाना द्वारका माई मस्जिद में जाती और बाबा को और जितने भी गरीब लोग वहाँ आते सबको खाना खिलाती और एक उपहार जरूर भेंट में देती बाबा को। वह रोजाना यही कर रही थी, क्योंकि वो आज जो कुछ भी थी सब बाबा की कृपा से थी। बहुत समय पहले वह बाबा के पास रोते हुए आई थी। उसके पास कुछ नहीं था, ना धन संपत्ति थी, ना परिवार था, ना खुशहाल जीवन, कुछ नहीं। वो दर दर भटकती रहती थी। अचानक वो द्वारका माई मस्जिद पहुंच गई और बाबा की कृपा उस पर ऐसी हुई कि आज वो लोगों को खाना खिला रही है, उनको पानी पिला रही है, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दे रही है, बाबा की सेवा में लगी हुई है। वो रोजाना एक भेंट बाबा को देती थी, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उसने बाबा को एक चांदी का कलश दिया और बाबा से बोला कि बाबा, आप अपने हाथों से इसे मंदिर में स्थापित कर दो। बाबा को कलश अच्छा लगा। बाबा ने मीराबाई के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तू ऐसी ही सेवा करती रहे लोगों की। मेरे सच्चे भक्त गरीबों की ही सेवा करते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं इसे मंदिर के अंदर रख दूंगा। बाबा ने उस कलश को मंदिर में रख दिया और धुनी रमाकर बैठ गए। वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे, सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे और वो बाबा के सामने दिया जला रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। बाबा सबको धुनी बांट रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, सब सो रहे थे और मंदिर में से कलश चोरी हो गया। बाबा का सेवक उठा, उसने देखा कि मंदिर में कलश नहीं है। उसने बाबा को आके बताया। बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा ने आंखें खोली तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाबा, मंदिर में से कलश चोरी हो गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि मंदिर में से कोई चीज़ चोरी हुई है। उस वक्त मीराबाई भी वहीं थी। मीराबाई ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, किसी को ज़रूरत होगी तो वो ले गया। मैं मंदिर के लिए एक दूसरा कलश बनवा दूंगी। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, तू कोई दूसरा कलश नहीं लाएगी। जिसने चोरी की है वो ही कलश वापस दे के जाएगा। मीराबाई ने कहा, पर बाबा वो कैसे? बाबा ने कहा, पूरे गांव में बोल दो कि जिसने भी कलश दिया है, चोरी किया है, वो वापस मंदिर में रख दे। बाबा उसको माफ़ कर देंगे। सब लोगों ने ऐसे ही किया। कुछ लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते, एक दूसरे को शक की नज़र से देखते कि इसने चोरी किया होगा, उसने चोरी किया होगा, एक दूसरे को गलत सलत बोलते। पर बाबा को तो सब पता था कि कलश किसने चुराया है। बाबा शांत थे। 2 दिन बीत गए। फिर बाबा ने कहा कि जिसने भी कलश चुराया है, आज आखिरी दिन है, उसे मंदिर में रख दो, वरना मैं खुद बता दूंगा किसने चुराया है। वह एक गोपाल नाम के चोर ने चुराया था। वह बहुत गरीब था। वह चोरी ही करके पेट पालता था। ना उसकी बीवी थी, ना बच्चे थे, अकेला रहता था। चोरी करता और उन चीज़ों को बेचकर अपना घर चला रहा था। जब मीराबाई बाबा को वो कलश दे रही थी, तो वो द्वारका माई मस्जिद के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने तभी सोच लिया था कि रात को इस कलश को मैं यहाँ से चुरा लूँगा। फिर जैसे ही उस चोर के कानों में बात पड़ी कि बाबा ने ऐसा बोला है,
तो उसको घबराहट हुई। उसने सोचा अगर मेरा पता चल गया कि चोरी मैंने की है तो लोग बाग मुझे सिरनी गांव से मार मार कर निकाल देंगे। वह उस दिन सो गया। बाबा ने कहा कि गोपाल, अभी भी समय है, तू कलश मंदिर में वापस रख दे, वरना अगर मैंने लोगों को तेरा नाम बता दिया तो लोग तेरे मार मार कर तुझे शिरनी से निकाल देंगे या फिर जान से ही मार देंगे। तू सोच ले। एकदम गोपाल की आंखें खुली तो सामने कोई नहीं था। वह पसीने में सारा भीगा हुआ था। उसने सोचा अगर मैंने कलश नहीं रखा तो कहीं लोग मुझे जान से ही ना मार दें। इस आशा को लेकर वो द्वारका माई मस्जिद की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ में कलश देखकर जितने भी लोग थे उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो द्वारका माई मस्जिद की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, घबराहट चेहरे पर थी। कहीं ये लोग मुझे मार ना दे कलश देखकर। सभी लोग जो जो उसके हाथ में कलश देख रहे थे उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह द्वारका माई मस्जिद पहुंचा। बाबा वहीं पर बैठे थे। बाबा ने गोपाल को देखा। गोपाल उनके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, चोरी मैंने की है, पर मुझे इन लोगों से बचा लो। बाबा ने कहा, मुझे पहले से ही पता था चोरी तूने की है। मैं चाहता तो तेरा नाम पहले भी बता सकता था, पर मैंने तुझे पश्चाताप का एक मौका दिया। अगर मैं तुझे ये मौका नहीं देता तो लोग तुझे मारते और तुझे यहाँ से निकाल देते, जो मैं नहीं चाहता था। बाबा ने कहा, जब तू उस कलश को स्थापित होने पर देख रहा था, मैं तुझे देख रहा था। मैं तभी समझ गया था कि तू इसको चोरी करेगा। गोपाल ने बोला, बाबा, जब आपको सब पता है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? बाबा ने कहा, मैं उस वक्त तुझे रोक सकता था, तू रुक जाता, लेकिन तू दोबारा चोरी करता, कहीं और चोरी करता। मैं ये नहीं चाहता था। आज तू खुद चलकर आया है, तुझे पश्चाताप हुआ है। ये पश्चाताप उस टाइम पे नहीं होता। अगर उस समय मैं तुझे रोक लेता तो तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, ना मालिक पर विश्वास करता। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा कि बाबा, मैं अब सुधर गया हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी का रास्ता हमेशा छोड़ दूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा और दूर दूर से थके हारे जो भक्त आपके दर्शन के लिए आते हैं, मैं उनकी सेवा करूँगा। बाबा ने कहा, आज तू सही मायने में मेरा सच्चा भक्त बन गया है। मुझे ऐसे ही भक्त चाहिए जो अपनी गलती माने, अपने आप में सुधार करे, ना कि दूसरों में। बाबा कहते हैं, गोपाल, तू अब जा। गोपाल ने कहा, नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा के चरणों में रहूंगा, हमेशा लोगों की सेवा करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा ने उसे पार बाबा ने गोपाल को पेड़ पौधों की पानी देना, उनकी सेवा करना, लोगों की सेवा करना का काम दे दिया। गोपाल द्वारका माई मस्जिद में वही करने लगा। पेड़ पौधों को पानी देता, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी आते उनको खाना खिलाता, उनको खाना डालता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि थोड़ा सब्र करो, सब्र पर ही सब कुछ टिका है। जिस इंसान ने सब्र कर लिया उसने अपनी ज़िंदगी पर विजय प्राप्त कर ली। अंत में बस यही कहते हैं कि मालिक पर विश्वास रखो। ओम साईं राम, ओम साईं राम।